लिखो, प्रिज्म किसे कहते हैं? किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। यह प्रायः कांच का बना होता है जिसकी दो सतह त्रिभुजाकार एवं तीन सतह आयताकार होता है। जैसे देखो इधर समझो तुम लोग। पहले अभी हम लोग क्या लिखे हैं कि प्रिज्म किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच ना, कितने समतल पृष्ठ के बीच? दो। घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को हम लोग प्रिज्म कहते हैं। पारदर्शक माध्यम यानी कि जिसके हम लोग आर पार देख सके ना। जो किस चीज का बना हो? शीशा का बना हो। शीशे का ना चीज बना रहेगा तो इसको हम लोग एक पार से दूसरे पार पे देख पाएंगे। तो ये कम से कम दो सतह पे झुका रहेगा। आप देखो इसका दो सतह कौन है? जैसे अभी हम प्रिज्म बनाए हैं तो सबसे पहले हम क्या बनाए हैं? एक त्रिभुज बनाए हैं ना, और उसके बाद में क्या बनाए हैं? आयत। क्योंकि परिभाषा में हम लोग लिखे हैं कि यह प्रायः कांच का बना होता है जिसकी दो सतह त्रिभुजकार, दो सतह कैसा रहेगा? त्रिभुजकार एवं तीन सतह आयतकार होता है। मान लो यहां से इसको हम मिलाते हैं तो इसका तीन सतह क्या है? आयतकार है और दो सतह त्रिभुजकार। तो ये जो है हमारा, यहाँ पे ध्यान से फोटो देखेगा सब तो आगे त्रिभुज की तरह हो रहा है, पीछे भी त्रिभुज की आकार हो रहा है, और यहाँ पे इसका जो एक सतह है इधर वाला सरफेस, ये क्या है? हमारा आयत ही ना है। फिर एक सरफेस तो नीचे है कि नहीं है? ये भी आयत है, और एक सरफेस उस साइड है। अब जैसे मान लो तुम लोग यहाँ पे हम लेते हैं तीन वो ऐसे एक कॉपी यहाँ पे रख देते हैं ऐसे, और एक और कॉपी हम मान लो इधर से लगा देते हैं। उठाओ तो छोटा छोटा कॉपी। देखो यहां से ऐसे लगाते हैं, लगेगा ना इनका काका लगेगा ना। तो इसकी कई गो सतह बन रहा है? तीन गो ना। अभी ऐसे तीन गो दिखाई दे रहा है ना। तो ये हम लोग कॉपिया को ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है? आयत का ही ना फोटो है। बिल्कुल अगर चरखुट्टा रहता
तो ये क्या हो जाता है, हमारा वर्ग हो जाता है ना। और यहाँ पे सामने वाला जो सरफेस देख रहे हैं हम लोग, त्रिभुज के जैसा दिख रहा है, और इसी के जैसा सेम पीछे है। तो यहाँ पे फोटो में भी तुम लोग देख के पहचान जाएगा सब कि एक सरफेस इसका नीचे है। नीचे वाला सतह कौन है, ये वाला है। और उस साइड वाला सतह कौन है, ये वाला ऊपर वाला। और इधर वाला सतह जो है ये पूरा है। तो तीन गो इसमें आयतकार हो गया। उसके बाद में एक आगे सरफेस है और एक पीछे सरफेस है। तो ये है हमारा प्रिज्म। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे कि प्रिज्म में जब प्रकाश जाएगा तो कैसे परावर्तित होगा, किस तरह से इसका अपवर्तन होगा। किसी प्रिज्म द्वारा किसी प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। जब किसी प्रिज्म की सतह पर प्रकाश की किरण पड़ती है तो वह वायु यानी कि शून्य से कांच में प्रवेश करती है तो कांच के अंदर वह किरण दूसरे सतह के समांतर हो जाती है तथा पुनः जब कांच से वायु में निकलती है तो ना निकलती है तो उस किरण की विपरीत मुड़ जाती है। अभी इसका फिगर बना के बताते हैं, बिल्कुल एकदम इसी तरह बनेगा। इसके आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच का कोण विचलन का कोण कहलाता है। देखो इसका फिगर हम लोग यहां पे देखते हैं। बनाओ छोट। देखो सबसे पहले हम लोग क्या लिखे हैं, जब किसी प्रिज्म की सतह पर प्रकाश की किरण पड़ती है, ये क्या है, हमारा प्रिज्म है, इसका बाकी सतह कहाँ होगा, पीछे ही ना होगा। तो हम लोग यहां पे मानते हैं कि एक प्रकाश की किरण ए बी ना, मान लेते हैं कि ए बी प्रकाश की किरण है। जो प्रकाश की ए बी तो हम लोग दिए ही हैं, तो ए बी क्यों लिखेंगे, पी क्यों लिखते हैं, ठीक है। पी क्यू जो है प्रकाश की किरण है।
तो ये आके मिल रही है मान लो बिंदु पर, तो इसका अभिलंब जो होगा, यहां पे एक अभिलंब मान लो हम खींचते हैं। तो तुम लोगों को मालूम है कि प्रकाश की किरण जब ऐसे जा रही है तो सीधे कैसे निकल जाना चाहिए, इसी तरह निकल जाना चाहिए, है ना, अभी तक दिमाग में है ना। लेकिन प्रिज्म में जब प्रकाश की किरण जाएगा तो सीधा नहीं निकलेगा। हम लोग क्या लिखे हैं, जब किसी प्रिज्म की सतह पर प्रकाश की किरण पड़ती है तो वायु शून्य से कांच में प्रवेश करती है ना। तो वायु तो यहां पे ना हो गया, अभी कहां प्रवेश कर रहा है, कांच में ना। तो जब कांच में प्रवेश करेगा तो दूसरी सतह के समांतर हो जाएगा ना। किसके समांतर, दूसरी सतह के। ये ऐसे जाएगा, जिस तरह हम लोग पहले ही पढ़े थे लोग कि अगर गिलास में या बाल्टी में अगर हम लोग छड़ी रख देंगे तो देखेंगे तो नीचे बुझाएगा मुड़ गया है ना। देखा है सब नहीं कभी? या शीशा के गिलास में भी कलम ऐसे रख देंगे तो ऊपर से बुझाएगा ठीक है, नीचे बुझाएगा ऐसे मुड़ गया है। तो उसी तरह जब ये प्रकाश की किरण जाएगा तो सीधे नहीं जाकर ये दूसरी सतह के जो है ये समांतर हो जाता है। अब देखो उसके बाद में फिर तुम लोगों के दिमाग में आएगा कि समांतर हो गया तो कैसे निकलना चाहिए, इस तरह निकल जाना चाहिए ना। तो वैसे नहीं निकलेगा। जो हम लोग को यहाँ पे आपतित किरण से जो कोण बनेगा, मान लो यहाँ पे 50 डिग्री का अगर कोण बना है तो यहाँ पे भी ये परावर्तित होगा, इसका अपवर्तन 50 डिग्री पर। टेढ़ नहीं ना बना दिए, आगे कोनो बात ना। देखो अब इसका जो अभिलंब होगा कहां पे बनेगा, यहां पे। रुको 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 रुको, अभी जो अभिलंब है ना तनि सौर इस तरह बनाना चाहिए था। हाँ टकराएगा। देखो इसका भी नाम हम लोग कुछ रख लेते हैं। मान लो ये जो परावर्तित हो रहा है हम लोग का अपवर्तन, इसका नाम हम रख ले रहे हैं ईएफ रख ले रहे हैं। ये जो रेखा है इसका नाम क्या है, ईएफ रख ले रहे हैं। यहां पे मान लो ये जी पे मिल रहा है, ठीक है। तो यहां पे हम लोग देखो क्या लिखे हैं, वायु से कांच में प्रवेश करती है तो कांच के अंदर वह किरण दूसरे सतह की समांतर हो जाती है ना। कौन मछली बेच रहा है रे? तो जो यह सतह पे प्रकाश की किरण पड़ रहा है तो इसके अंदर जब आ रहा है कांच में तो ये जो दूसरी सतह इसके समांतर हो जा रहा है। फिर उसके बाद में तथा पुनः जब कांच से वायु में निकलती है तो उस किरण के विपरीत मुड़ जाती है। यानी कि यहां से क्या मुड़ जा रहा है, इसके सीधा नहीं जाके विपरीत मुड़ जा रहा है ईएफ पर। और फिर लिखे इसके आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच का कोण क्या कहलाता है, विचलन कोण। तो विचलन कोण कहां पे बनेगा, ये आपतित किरण और निर्गत किरण जो है ये दोनों के बीच का जो कोण बनेगा, मान लो इसको एम मान लेते हैं, ये हमारा क्या कहलाएगा, विचलन कोण कहलाएगा। तब समझ में आ गया प्रकाश की किरण प्रिज्म में कैसे अपवर्तित होती है। समझ में कि नहीं आया? यानी कि सीधा नहीं जाएगा, जैसे जा रहा है फिर उसी तरह वापस लौटेगा। मान लो प्रकाश हमारा इधर पड़ रहा है यहां पे आके, तो अंदर आएगा तो कैसे हो जाएगा, यहां पे ऐसे इसके समांतर हो जाएगा और फिर ऐसे लौट जाएगा। चलो लिखो सब तो जल्दी जल्दी। देखो पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं, कांच की
कांच की सिल्ली से प्रकाश के अपवर्तन में आपतित किरण और निर्गत किरण की बीच की लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। अपवर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं? ये सब दो दो नंबर का ही क्वेश्चन है। प्रकाश का आवागमन जिन दो फलकों से होता है उसे प्रिज्म का अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं।